मेरे हाथों को कांपने की आदत है, लेकिन ये बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। देखा, काफी हल्का है। आप लोग तो उठा नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई परेशानी है? अब ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सबके सामने शर्मिंदा होने की नौबत आ गई है। लगता मुझे कोई दूसरा रास्ता निकाल लाऊंगा। देखो, एक बात बताता हूं, अगर मैं चाहूं तो 2 हाथ की जगह 1 हाथ से भी इसे पकड़ सकता हूं। दिखाऊं? देखना चाहेंगे आप लोग? ठीक है गुरुजी, दिखा दीजिए। गुरु रजनीश, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सामने झुक गए। आप मेरे चरण स्पर्श मत कीजिए गुरुजी। आपकी तपस्या हजारों सालों की है और मैं तो सिर्फ 20 साल का हूं गुरुजी। गुरु रजनीश, आपके सर झुकाने का मतलब है कि पूरा शिखर गुरुकुल सर झुका रहा। मैंने आज तक कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। मैं तो सिर्फ दिव्य हथियारों के सामने नमन करता हूं, नमन करता हूं। दिव्य हथियारों के सामने, दिव्य हथियारों के सामने। शायद गुरु रजनीश ये खंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आइए गुरुजी, जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, लेकिन आप ताकतवर बहुत हैं। हाँ, हम सब ने देखा। हाँ, वो तो ठीक है, ये दिव्य मणि के समकक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये खंजर दिव्य मणि की भरपाई अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। ये हम ऐलान करते हैं, हम ये सबसे कहते हैं कि ये दिव्य मणि के समक्ष खड़ा रहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब हम अब जा सकते हैं। ठीक है, अन भला तो सब भला। चलो बेटा। हेलो, ये मत भूलो कि हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान भी हुआ है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप ही लोग करोगे, इसलिए आप जा नहीं सकते। कोई यहां से नहीं जाएगा। बात समझ में आई? एक और हथियार? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास में अब एक और हथियार नहीं है। बस अब उस खंजर के अलावा मेरे पास सिर्फ ये विवाह का प्रस्ताव है। आप चाहें तो ये विवाह का प्रस्ताव? ये कैसी बातें कर रहे हो? गुरु रजनीश की ताकत उनके ब्रह्मचर्य की वजह से है। महिलाओं के पास जाने से उनकी ताकत और कमजोर हो जाएगी। देखिए, मेरे पास तो बस यही है। तुम्हारे पास असीम योग्यता है, असीम शक्तियां हैं। अगर तुम ये शक्तियां मुझे दे दो तो मैं दिव्य मणि का फिर से निर्माण कर सकता हूं। गुरु रजनीश ने चल दी अपनी चाल। क्या आपको मेरी शक्तियां चाहिए? गुरुजी, वही तो मेरी पहचान है। अगर वही मैं आपको दे दूंगा गुरुजी, तो मेरे पास में क्या बचेगा? नहीं, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं गुरुजी। आप इतने बड़े धर्मगुरु होके इतनी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं? हम 20 साल से उसे ढूंढ रहे हैं। आज जाकर हमारा परिवार पूरा हुआ है। हम अथर्व को छूने भी नहीं देंगे। यहाँ शिखर गुरुकुल का राज चलता है, यानी गुरु रजनीश का। तुम्हारी बातों का यहाँ कोई मायने नहीं। लगता है शायद आप अपने शब्दों को भूल गए गुरुजी। आप इन्हें कहा था ना कि मेरे पास असीम ताकत है। आपको सच में यह लगता है कि ये सब लोग मुझे रोक पाएंगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास असीम योग्यता है, लेकिन तुम्हारी तपस्या बिल्कुल बच्चों जैसी है। बहुत छोटी तपस्या है।
मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ये जितने अनुयायी हैं ना, वही तुम्हारा ख्याल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको रोकेंगे। बात समझ में आई? अगर प्रखर गुरुकुल अपना हाथ आगे बढ़ा दे, क्या तब भी ये यहाँ से नहीं जा पाएंगे? मैं ईरा प्रखर गुरुकुल से हूँ और मेरे गुरु के आदेश से यहाँ श्रीमान अथर्व को लेने आई हूँ। इस सुदर्शन ने दिव्य मणि को नष्ट कर दिया है। अब ये प्रखर गुरुकुल की पनाह में जा रहा है? क्यों? कैसे? इसका कोई जवाब है? क्योंकि हमारा विवाह तय हो चुका है। विवाह? हमारा विवाह? इस विवाह प्रस्ताव में तो इन्हीं का नाम लिखा है। मैं सिर्फ यहाँ आपके लिए आई हूँ। पहला कारण हमारा होने वाला विवाह है और दूसरा कारण ये है कि गुरु कौस्तभ बहुत बीमार हैं। अगर आप संजीवनी के निर्माण से उन्हें ठीक कर पाए तो हम आपके आभारी होंगे। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। प्रखर गुरुकुल शिखर गुरुकुल के बराबर है। अगर इनका साथ मिल गया तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। इसको यहीं रुकना होगा। इसको कोई लेके नहीं जा सकता है। गुरु कौस्तभ के आगे आप कुछ नहीं हैं। अगर उन्हें ये पता चला तो शिखर गुरुकुल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। गुरु रजनीश, हम प्रखर गुरुकुल से हमारे संबंध खराब नहीं कर सकते। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कोई नहीं जानता कि मैं श्रीमान कौस्तुभ को मीठा जहर दे चुका हूँ। ईरा, अथर्व, तुम लोग जाके भी कौस्तुभ को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, हमें प्रखर गुरुकुल की चिंता है। आप इसे ले जा सकते हैं। कौन जानता है कि मैंने मां गुरु कौस्तुभ को थोड़ा थोड़ा जहर दिया है। बचेगा कौन? कौन बचेगा? कौस्तुभ नहीं, मैं, सिर्फ मैं बचूंगा। चलिए अथर्व। आप इनका हाथ छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी ने मेरा विवाह इनके साथ तय कर दिया है। अश्विनी, समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। पिताजी, अथर्व को सच्चाई बताइए। अथर्व, अश्विनी मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी दोस्त की बेटी है। इसके माता पिता की हत्या उन्हीं दुश्मनों ने की थी जिसके कारण हम बिछड़े आपसे। आप मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। मेरे गुरु ने मेरा विवाह पहले से ही तय कर दिया है इनके साथ। अथर्व, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारा विवाह का निर्णय मैं ही लूंगा। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें गुरु कौस्तभ से चर्चा करनी पड़ेगी। निर्णय हो चुका है। ये मेरे हैं। नहीं, ये मेरे हैं। मेरे 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 मेरे। अरे रुकिए आप लोग। देखिए, हम विवाह का मामला बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे गुरु कौस्तुभ का इलाज करना होगा। बात को समझिए आप लोग। मुझे मंजूर है। और उसके भी पहले मुझे अपने घर जाना होगा। आज मैं कई सालों बाद अपने परिवार से मिला हूं। मुझे मंजूर है। शुक्रिया। चले। अरे अश्विनी, तुम अब तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोए?
हीरा की बहुत याद आ रही थी तुम्हें? तुम थोड़ा दूर रहो अश्विनी। मैं अब तक मैं तय नहीं कर पाया हूं कि मुझे किसके साथ रहना है। तो कर लेना। मुझे तो बस इतना जानना है कि मैं हीरा की बराबरी कर सकती हूँ कि नहीं। बात को समझने की कोशिश करो अश्विनी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो प्रखर गुरुकुल हमें छोड़ेगा नहीं। क्या गलत होगा? तुम्हें ये सब गलत लग रहा है? ये मुझे क्या होने लगा है? मैं खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहा हूं? वाह, बहुत ही सुंदर स्थान है ये तो। मुझे तो लगा भी नहीं था कि गुरुकुल के बाहर इतनी सुंदर सुंदर जगह होगी। अब अंदर चलकर देखना चाहिए, शायद और भी आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिले। ए लड़के, रुको। तुम गुरु गंधर्व के शिष्य हो ना? लड़के, आप दोनों ने कभी अपने आप को देखा है? शुक्र मनाओ हमने तुम्हें बच्चा नहीं कहा। और हमारी उम्र के हिसाब से हमें थोड़ी इज्जत दो। देखने में तो हम तीनों एक ही उम्र के लगते हैं। मैं 700 साल का हूँ। और मैं 800 साल का। 800 साल और 700 साल। वैसे आप दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। हम दोनों इस गुरुकुल के सबसे युवा शिष्य हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अथर्व नाम है मेरा, लेकिन मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है। ठीक है, काम की बात करें? जी बिल्कुल। गुरु कौस्तभ का शरीर बीमारी के कारण कमजोर पड़ रहा है और इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन गुरु कौस्तभ तो बहुत शक्तिशाली और विद्वान है, वो बीमार कैसे पड़ गए? क्या उन पर किसी ने हमला किया? हम हमलों से नहीं घबराते, पर घात लगाकर किए हुए वार के लिए हम तैयार नहीं थे। उन्हें कुछ दिनों तक धीमा जहर दिया गया है। उसी के तोड़ के लिए हमें संजीवनी की आवश्यकता है। बातों में समय नहीं लगाते, आइए इस तरफ। चलिए। ये तो दिव्य कमल है ना? जी हाँ। इसके बारे में गुरु गंधर्व से सुना है मैंने। काफी बीमारियों में भी कारगर साबित होता है ये। बिल्कुल। अगर हर रोज इसका सेवन किया जाए तो ये इंसान को बूढ़ा होने नहीं देता। हम दोनों रोज इसे खाते हैं। आश्चर्य, दिव्य कमल के इस गुण के बारे में मुझे मालूम नहीं था। दिव्य कमल के इस गुण के बारे में शायद गुरु गंधर्व को भी नहीं मालूम होगा, वरना इतनी झुर्रियां नहीं आती उन्हें। गुरु कौस्तभ ने कहा है कि जो भी संजीवनी बना देगा उसे भारी मात्रा में दिव्य कमल दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले संजीवनी बना तो लीजिए जनाब। हाँ हाँ, बना लेंगे, जरूर बनाएंगे। वैसे ये अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है। इतना योग्य आदमी होकर ये बच्चों जैसे क्यों उत्साहित हो रहा है? सही कहा तुमने, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। हमें बताया गया है कि आपकी योग्यता शिखर गुरुकुल से भी ज्यादा है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करिए ना। नहीं नहीं, कल ही सभा में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था, जान हाथ में आ गई थी। अब ये गलती नहीं करूंगा। क्या हुआ श्रीमान अथर्व, क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपको किसने बताया कि मेरे पास में शिखर गुरुकुल से भी ज्यादा शक्तियां हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या मतलब तुम वो नहीं हो जिसके बारे में हमें बताया गया था? झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अनुलोम, हाँ, इसे धक्के मार मार के बाहर निकालो। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें, धोखेबाज। अरे रुकिए, आप लोग मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं गुरु गंधर्व का ही अनुयायी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी योग्यता आपको मेरे बारे में बताई गई है, उतनी योग्यता मेरे पास नहीं है। विद्वान लोग विनम्र होते हैं, शायद इसलिए अपनी शक्तियां छुपा रहे हैं। क्यों ना गुरु कौस्तभ की जादुई रस्सी से इसका परीक्षण किया जाए? ये क्या बातें करने लगे? क्या मैं फिर से कहीं फंस गया?
अरे खोलो इसे, ये कौन सी मेहमान नवाजी आप लोगों की? तुम्हारे जैसों के लिए यही सही तरीका है। बच्चा, जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करोगे, रस्सी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। हाँ। ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? खोलो ना मुझे। अब अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो खुद खोल लो। हाँ। वरना तुम एक झूठे इंसान अरे हो। मैंने कब कहा कि मेरे पास योग्यता है? तो यहाँ तुम आए किस लिए हो? अब विलोम हम थोड़ी देर बाहर चलकर आराम फरमाते हैं, तब तक इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। चलो। आई तो ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे खोलो मुझे। पर अनुलोम, हाँ, अगर रस्सी की पकड़ ज्यादा मजबूत हो गई तो वो मर जाएगा। शायद उस वजह से हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हम जाकर उसे बाहर निकाल देते हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम। चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। अरे ये क्या किया तुमने? ये रस्सी क्यों तोड़ दी? ये इसने तो कहा था कि इसके पास ज्यादा योग्यता नहीं है, पर ये यकीन मानिए मैंने इसे खोलने के लिए कोई ताकत नहीं लगाई है। अरे पर तोड़ क्यों दी? हाँ? तुम भाग भी तो सकते थे। मैं भागने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। विलोम हमें गुरुदेव बहुत खरी खोटी सुनाने वाले। मुझे तो लगता है वो कहीं हमें सजा ना दे दे। अरे मुझे सजा देंगे वो। प्रखर गुरुकुल एक शांत जगह है। इस हंगामे का क्या कारण है? अनुलोम विलोम, ये देखिए इसने गुरु कौस्तभ की जादुई रस्सी तोड़ दी। मेरे पास जो योग्यता है उससे ये रस्सी नहीं टूट सकती है। इस रस्सी में ही कोई कमी होगी, और ये रस्सी ना जादुई तो हो ही नहीं सकती। श्रीमान अथर्व हमारे मेहमान हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनसे ये रस्सी टूट भी गई है तो। श्रीमान अथर्व, वैसे आपको ये अपनी शक्तियाँ छुपानी नहीं चाहिए थी। इरा, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जब मैं गुरुकुल में था ना, तब मैंने अपने गुरु पर एक जोरदार प्रहार किया था। यकीन मानो उन्हें जरा भी असर नहीं हुआ था। आपने आयुर्वेद और रहस्य विद्या में महारत हासिल कर रखी है। दोनों में फर्क है इरा। तुम अब अपवित्र हो चुके हो। क्या? शरीर अपवित्र? ये तुमने कहा था तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। क्या तुम्हारी मेरे साथ भी ये योजना है? नहीं इरा, तुम सच में बहुत झूठे हो। हमें तो पहले से ही लगा था। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इरा? मत समझाओ, मैं ये विवाह प्रस्ताव तोड़ती हूँ। फिर भी अगर तुम संजीवनी का निर्माण कर पाए तो मैं अपने विचार पर सोचती हूँ। अगर तुमने ये संजीवनी का निर्माण नहीं किया तो प्रखर गुरुकुल अमर गुरुकुल से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। इरा, तुम मंजूर है मुझे। प्रणाम गुरु समाहित। अगर आप संजीवनी का निर्माण कर पाए तो हम आपका घर दौलत से भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रखर गुरुकुल को अभी तक मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है, तभी तो किसी और को भी बुलाया है। गुरु कौस्तभ ने इन्हें आमंत्रित किया है। इन्होंने पहले भी संजीवनी का निर्माण किया है। हाँ, पर हमें इनकी योग्यता पर भरोसा नहीं है। अगर गुरु कौस्तभ ने इन्हें बुलाया नहीं होता तो हम तो कब का इन्हें धक्का मार के बाहर निकाल चुके होते। आपके गुरु कौस्तभ ने मुझे यहाँ बुलाया है ना, कोई तो बात होगी उसमें। आप दोनों अपनी सीमा में रहना नहीं जानते ना? ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन अपनी सीमा में नहीं है। ये रही संजीवनी निर्माण की भट्टी। आप दोनों बारी बारी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सही या गलत जो भी परिणाम होगा उसे प्रखर गुरुकुल कभी नहीं भूल पाएगा।